हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में मैं लेकर आया हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं, और आपका पेपर इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश है, मीन्स AEC। और आपका एक पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर का, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। मैं आज उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास दूर है, आपका कोचिंग में नहीं आ पाते हैं सकते हैं सर, क्योंकि आपका कोचिंग खिदिरपुर में है, कोलकाता खिदिरपुर में SKS इंस्टीट्यूट में क्लास करवाता हूँ, नहीं आ सकते। हम घर बैठे क्या कीजिए, बहुत सारा ग्रामर का क्लास, कंपलसरी इंग्लिश का क्लास, आप SKS इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे क्लास कीजिए। ठीक है। अगर कंपलसरी इंग्लिश का आपको कोर्स खरीदना है, परचेज करना, मिनिमम से मिनिमम रेंज में मैं आप लोग को दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। इस साल एग्जाम में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको दे दूंगा। तो सर आज की वीडियो में क्या करवाने वाले हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इस टॉपिक के ऊपर में मैं चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इस पोएम को क्यों लिखे, किस लिए लिखे, और इस पोएम में क्या वो कहना चाहते हैं, टोटल सेंट्रल आइडिया, थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, सब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब कीजिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, वो भी इस वीडियो को अच्छा से बारीकी से देख सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ यह एक पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। सर इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहना चाहते हैं, एक समरी के रूप में मुझे एक्सप्लेन करें। तो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, यह कविता टैगोर की एक अमर रचना है, गीतांजलि से ली गई है, मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीतांजलि कलेक्शन ऑफ पोएम, वहाँ से लिया गया है। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उसके देश को, मीन्स मेरे देश को स्वतंत्र रूपी स्वर्ग में बदल दीजिए। आज मेरा देश गुलाम हो चुका है, मेरे देश को फ्रीडम चाहिए। यह कविता बिफोर इंडिपेंडेंस लिखा गया है। कवि चाहते हैं कि उसका देश सभी बुराइयों से मुक्त हो, मतलब कंट्री में किसी प्रकार का भी कोई भी बुराई नहीं होना चाहिए। कवि यह प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनके जितने सारे देशवासी हैं जो मेरे कंट्री में रह रहे हैं, कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, निडर हो, मतलब फेयरलेस हो, फेयरफुल नहीं होना चाहिए। वे वीर हो तथा उत्साही हो, एनर्जेटिक होना चाहिए। उनके मन में कोई भी भय ना हो, वे सम्मान योग्य है, मतलब कहीं भी जाए उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। वे अपने सिर को सम्मान पूर्वक ऊंचा रखने का योग्य हो, मतलब जीवन में है भगवान, है ईश्वर, उनको इतना पावर दे, मीन्स देशवासियों को, कि किसी भी क्षेत्र में जाए उनका सिर हमेशा फक्र से ऊपर उठे। वे ऐसा कोई काम ना करे जो घटिया हो अथवा निम्न स्तर का हो, जिससे कि उसे इंसल्ट होना पड़े। चार आदमी का बीच में उनका कोई रेस्पेक्ट ना हो। है गॉड, मेरे देशवासियों को आप ऐसा पावर दीजिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मार्ग में, किसी भी लाइन में, कोई भी जगह रहे, वो आगे बढ़े। यहाँ पर पोएट गॉड से प्रे कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए। नेक्स्ट, कवि कहता है कि उसका देश एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर ज्ञान निःशुल्क हो, मीन्स कवि चाहते हैं कि मेरा कंट्री एक ऐसे कंट्री बने कि उनके कंट्री में, मीन्स मेरे देशवासियों के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में हो, क्योंकि एजुकेशन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा तो देश को तरक्की करने में कोई नहीं रोक पाएगा। वह ऐसा स्थान हो
जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, मिलजुल कर रहे। मीन्स कवि कहना चाहते हैं मेरे देश में सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, सब एक दूसरे के कोऑपरेट करें, किसी के मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के मन में छल ना हो, कपट ना हो, लोग सच्चाई से प्यार करने वाले हो, लोगों के दिलों में सच्चाई हो, प्रेम की आत्मा हो, वे अपने विचारों और काम में सत्यपूर्ण हो। कभी चाहते हैं कि मेरा देशवासी दिल में एक ट्रूली लेकर आगे बढ़े, केवल सच्चाई ही उनकी एकमात्र पथ प्रदर्शक हो। कभी चाहते हैं कि हे भगवान मेरे देशवासियों को ऐसा पावर दीजिए, ऐसा पावर दीजिए कि जीवन में अपने लाइफ से रिलेटेड ही काम करें, कभी भी लाइफ में ट्रैक से अनट्रैक ना हो, ट्रैक से एकदम डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी यह प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनके देशवासी श्रेष्ठता की ओर, मीन्स लाइफ में अब्रोड लेवल की तरफ आगे बढ़े, अग्रसर होने का प्रयत्न करने वाले हो। मीन्स हमेशा कोशिश करें कि यह काम मुझसे हो जाएगा। कभी भी ऐसा ना हो कि मन मार के कभी वो बैठे ना। मीन्स मन के हार हार है, मन के जीत जीत। वे आदर्श व्यक्ति हो। पोएट चाहते हैं कि मेरा देशवासी आइडियल हो, वे उन बातों को छोड़ दे जो बुरी हो। कवि चाहते हैं कि मेरा देशवासी एक दूसरे के बातों पे इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करे, तथा उन सब चीज़ों को अपना ले जो अच्छी हो। कवि का मानना है कि मेरा देशवासी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करे जो लाइफ में उनके लिए सपोर्टेबल हो। वे तर्क का सहारा लेने वाले हो। कवि चाहते हैं कि मेरा देशवासी को जहाँ सच्चाई है, जहाँ रियलिटी है, वहाँ हमेशा डिबेट करे, वह घिसी पीटी आदतों और बेकार के रीति रिवाजों के कारण कुमार्ग पर ना पड़े। मीन्स कवि चाहते हैं कि जब मेरे देशवासी जीवन में आगे बढ़े तो फालतू का जो रूढ़िवादी विचारधारा, सोच विचारी पुराना पुराना, या समाज का कुछ ऐसा चीज़ पे बीच पे ना पड़े, उसके बीच में इंटरफेयर ना करे जिससे कि उनका मार्गदर्शन बेकार हो जाए। वे हानि पहुंचाने वाले रिवाजों को छोड़ देना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि मेरा देशवासी को इतना पावर दीजिए, इतना बुद्धि दीजिए कि उनको पता चले जो चीज़ उनके जीवन में हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ दे। कवि यह प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी विशाल हृदय वाले बने। मीन्स पोएट चाहता है कि मेरा देशवासी एकदम, उसका दिल एकदम बड़ा हो, कि कोई भी व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति, होपलेस व्यक्ति, हेल्पलेस व्यक्ति जब उससे मदद मांगे तो हंस के वो मदद कर दे। वे संकीर्ण विचारों का ना हो। मीन्स नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए मेरा देशवासी। वे अपनी विचारों तथा कार्यों में उदार हो, उनके विचार रूपी धार लगातार विशाल बनती रहे। मीन्स मेरे देशवासियों को है भगवान इतना पावर दीजिए, इतना पावर दीजिए कि जीवन में जब वो आगे बढ़े तो उनका थॉट एकदम बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, जीवन में उनको किसी प्रकार का रुकावट ना आए। इस प्रकार कवि सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके देशवासी पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। हे प्रभु, कि उनका देशवासी मीन्स भारत, मीन्स मदरलैंड में रहने वाले सारे देशवासी वह जीवन में कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, इंडियन लोग हमेशा जो है फ्रीडम रहे, और उनका लाइफ जो स्ट्रगल होने वाला है उसको जो है एकदम स्वर्ग रूप में बदल दीजिए। यह बात जो मैं आज आप लोग के सामने में पेश किया हूँ, ये टोटल बात जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में गीतांजलि से लिया गया यह पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु हैं उनका द्वारा लिखा हुआ यह कविता है। यहाँ पर मेरा यह पोएम फिनिश हो जाता है। आपको यह पोएम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉलेज से रिलेटेड
आपको अपडेट नॉलेज मिलते रहेगा, चाहे वो NIOS बोर्ड हो, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कॉलेज या मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, कोई भी। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे क्या हो कि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।